जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएड किसी का भी रिजल्ट हो, ग्रेजुएशन का रिजल्ट हो, तो उसमें हम पास फेल कैसे चेक कर सकते हैं। अगर फेल हो गए तो क्या करना होगा, अगर बैक लग गई है तो क्या करना होगा, और परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं, वो सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको दी जाएगी। तो यहाँ पर हम एक बच्चे का रिजल्ट लेकर आए हुए हैं। इस रिजल्ट से हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि आप लोग अपना जो है परसेंटेज वगैरह जो भी है सब कुछ कैसे चेक कर पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि पास फेल कैसे पता करें। पहला प्रश्न क्या आप लोगों का है कि सर पास अथवा फेल कैसे चेक करें। देखो, अब जो रिजल्ट्स आते हैं उसमें बहुत ही बच्चे कम फेल होते हैं। क्या होता है, बहुत ही कम फेल होते हैं, लेकिन बैक ज्यादा लगती है। क्या लगती है, बैक लगती है। बैक का मतलब क्या होता है, बैक का मतलब ये होता है अगर आपने कोई एक सब्जेक्ट अब्सेंट कर दिया या फिर कोई एक पेपर छोड़ दिया या किसी पेपर में नंबर कम आए तो वहां पर बैक लगती है। बैक से होता क्या है, बैक से आपके ईयर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, आप अगले ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन उस बैक को आपको क्लियर करना होता है, यानी कि दोबारा आपको पेपर देना होगा और उसको क्लियर आप कर देंगे तो आपका जो है रिजल्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप अब जो रिजल्ट्स में उसमें बहुत ही कम बच्चे पास या फेल देखने को मिलते हैं। बच्चे समझते क्या है, अगर हमारे बैक लग गई इसका मतलब मैं फेल हो गया। इसका मतलब फेल नहीं होता है बैक लगने का। बैक का मतलब है कि आपके नंबर कम आए हुए, आपको एक बार और मौका दिया जाता है, आप उसको पास कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग रिजल्ट देखें तो यहाँ पर इनके रिजल्ट में कैरी ओवर पेपर्स लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि इस सब्जेक्ट में, यानी कि ये पेपर कोड लिखा हुआ है थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में, इनके बैक लग चुकी है। क्या लग चुकी है, बैक लग चुकी है। बैक लगने का मतलब ये नहीं कि ये फेल हो चुके हैं, ये पास ही है, ठीक है। लेकिन कैसे हैं, प्रमोटेड है, प्रमोटेड विथ पास, ठीक है। अब ये बैक लगती है तो इसको हटा कैसे सकते हैं, ये भी सबसे जरूरी बात है। देखिए, जैसे यहाँ पर इनके सेकेंड सेमेस्टर में बैक लगी हुई है। जैसे मान लीजिए आप कोई फर्स्ट सेमेस्टर में थे, सेकेंड सेमेस्टर में थे, जिस भी सेमेस्टर में आपकी बैक आई हुई है आपको बैक पेपर फॉर्म भरना है। बैक पेपर फॉर्म भर के जो सेकंड सेमेस्टर वालों में अगर आई है, आपके सेकंड सेमेस्टर में मान लीजिए आई है, तो सेकंड सेमेस्टर का जब अगली बार पेपर होगा तो उसमें आपको सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चों के साथ ही पेपर देना है, क्योंकि आप सेकंड सेमेस्टर में आपके आई थी, लेकिन अब तो आप आ चुके होंगे फोर्थ सेमेस्टर में, तो आपको सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चों के ही साथ ही पेपर देना है। जैसे मान लीजिए आपकी फर्स्ट में लगी थी तो आपको अगली साल जब फर्स्ट सेमेस्टर का, अगली बार जब फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर होगा तो उन्हीं के साथ आपको अपने पेपर को, जो आपका जो पेपर है उसको दे देना है। बस ये ध्यान रखना है आपको अपना बैक पेपर का जो फॉर्म है वो भरना होता है। अब बैक पेपर अलग अलग यूनिवर्सिटीज जो होती हैं वो बैक पेपर निकालती हैं, कब आपको बैक पेपर भरना है वो आपको जानकारी रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपको ग्रेड पॉइंट्स वगैरह दिख रहे होंगे, तो पास फेल और हमने बैक पेपर कब लगता है ये सारी जानकारी यहाँ पर हमने आपको दे दी है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ जो इंपॉर्टेंट है कि नंबर अगर हम पता करना चाहें कि हमारे कितने नंबर हैं, क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट में तो अब सीजीपीए लिख के आने लगा है, एसजीपीए। तो यहाँ पर आप ग्रेड पॉइंट से एक तरीके से नंबर निकाल सकते हैं। ग्रेड लेटर ओ है, इसका मतलब आपके नंबर जो है 91 से 100 के बीच में होंगे। अगर ए प्लस है इसका मतलब 81 से 90 के बीच में होंगे। अगर ए प्लस है इसका मतलब वेरी गुड, मतलब कि 71 से 80 के बीच में होंगे। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए ए है तो इसमें आप सर कहेंगे इसमें नंबर कितने लें, तो यहाँ पर 71 से 80, तो यहाँ पर आप 75 नंबर मान के चलिए और उसके हिसाब से आप लोग अपने नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात आती है कि सर सीजीपी से परसेंटेज कैसे निकालें। तो परसेंटेज में सिंपल तरीका है कि आप जितनी भी सीजीपी आपकी आई हुई है, देखिए सीजीपी आई हुई है, उससे आपको 9.5 का मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ पर कुछ बच्चे कहते हैं सर 10 का किया जाता है। देखिए, अलग अलग यूनिवर्सिटीज जो होती हैं उनके अलग अलग रूल होते हैं, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अगर आपको ऐसी रफली चेक करनी है तो आप 9.5 से मल्टीप्लाई करके अपनी परसेंटेज जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। बस थोड़ा ही फर्क पड़ेगा, मान लीजिए 80 आनी थी तो यहाँ पर 79 आ जाएगी। बस ये रफली आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। वैसे अलग अलग यूनिवर्सिटी का जो रिजल्ट का प्रोसेस होता है वो अलग अलग होता है, वो भी अपना जो है रूल निकालते हैं, कैसे वो सीजीपीए कैलकुलेट करते हैं, कैसे वो परसेंटेज निकालते हैं। अब आपकी अलग अलग यूनिवर्सिटीज होंगी तो वहां पे उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिएगा। बस अगर आपको रफली चेक करनी है तो आप 9.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जितनी भी आपकी सीजीपी उतनी परसेंटेज आपकी आ जाएगी। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग कैलकुलेटर करते हैं तो यहाँ पर जैसे कैलकुलेटर कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए कैलकुलेटर आ चुका है। अब जैसे मान लीजिए आपकी सीजीपी थी 9.85, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे आप 9.5 से, ठीक है, इंटर कर देंगे।
यहाँ पर दूसरा पेज खुल गया। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए परसेंटेज ये आपकी आ चुकी है 93.575। अब देखिए यहाँ पर अलग अलग परसेंटेज का प्रोसेस जो होता है वो अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है। तो वो अपने अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिएगा। और रिजल्ट कैरी ओवर पेपर्स का हमने आपको मतलब बता ही दिया है कैसे आपको क्लियर करना है। जब आप पेपर दे देंगे तो आपका जो है बैक पेपर क्लियर हो जाएगा, और अगली अगली बार जब रिजल्ट आएगा तो वहां से ये कैरी ओवर पेपर्स आपका हट जाएगा। ठीक है, तो ये सारी जानकारी थी, आपको देनी थी। अगर आपका इसके अलावा कोई डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।